ये जरूर विकी का बच्चा जो है ना सारी कोल्ड ड्रिंक पी गया होगा। बंदा मंगाता है कोई चीज कि जब मेहमानों ने आना हो तो किसी को परेशानी ना हो, लेकिन ना भाई इधर तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ हेलो, मेरी बात सुने जरा, आते हुए कोल्ड ड्रिंक ले आए ना, खत्म हो गई है घर में। हाँ और उसके साथ नहीं कोई छोटी मोटी बंदा खाने की चीजें ले आता है इस तरह। हाँ मैं तो पता है क्या सोच रही हूँ, खाना ही बना लूं। अब आप आ तो जाए ना, मैं सारा कुछ बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही हैं? तुम्हारे भाई से। कौन आ रहा है? दिबाज आ रहा है ना। वो क्यों आ रहा है? अरे भाई यही तो बताने के लिए आ रहा है कि वो क्यों आ रहा है, और फिर जब आएगा तो तभी पता चलेगा कि वो क्यों आ रहा है। कुछ भूल रही हूँ मैं, कुछ भूल रही हूँ, एक सेकंड। हाँ सुनिए, वो खाना शाना बनाऊंगी तो दही भी नहीं है ना घर पे, उसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, तो वो भी आप लेते हुए आना, ठीक है? ओहो आप आए तो सही ना, सब कुछ बता दूंगी मैं आपको। जल्दी जल्दी आ जाए, चले। हेलो दिबाज आ रहा है मेरे घर। भाई, किसने कहा? भाभी ने बताया। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, वो फिर अपनी कमीनगियों पर उतर आए। मैं उससे इस बार बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, बेहतर होगा कि तुम खुद रोक लो उसको इस बार। मैं कैसे रोक लूं राबी, मुझे तो पता ही नहीं था इस सब के बारे में। देखो वो आ गया शायद। अच्छा तुम परेशान मत हो, कि वो आए हैं तो पता लग जाएगा ना वजह क्या है। मुझे अपडेट करती रहना प्लीज। अच्छा बाय। कौन आ रहा है, कुछ बताओ भी। दिबाज आ रहा है। क्या? दिबाज क्यों आ रहा है? अरे भाई मुझे क्या पता क्यों आ रहा है, जब वो आएगा तो बता देगा ना। अब मैं नहीं उससे पूछ सकती थी फोन पे, भाई क्यों आ रहे हो बताओ, पता लगे उधर से वापस चला जाऊं। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, और तुम? अरे भाई जब कोई घर आएगा तो उसकी सूरत तो देखनी पड़ेगी ना। आपको नहीं देखनी, आप ना देखे, मैं देख लूंगी, ठीक है? बस आप चुप करके बैठे रहना, ये नहीं मुझे। बाजी का ख्याल था इसलिए आपको अंदर आने दिया, वरना आपने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग नाराज हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। अगर मजबूरी थी तो बात करने से पहले सोचते। हमारे यूं मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है आपको। देखें ऐसा नहीं है, मैं अगर आज खुद चल के आया हूं आपके पास, इसका मतलब है आपकी इज्जत ही करता हूं। एक्चुअली मैं यही सोच के आया था कि आपका दिल बड़ा है, माफ कर देंगे आप। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह आप आए हैं, तो इसका मतलब है आपको हमारे घर का रास्ता याद था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर जाओ। हाँ मैं चली जाऊंगी अंदर, लेकिन जरा मुझे इनसे पूछने दें, इनके घर वालों को जरा शर्म ना आई हमारा मजाक बनाते हुए? देखिए ऐसा हरगिज नहीं था। एक्चुअली अच्छा हो गया आप आ गई। आप भी रुबाब की बढ़िया, मैं चाहता हूं जो भी बात हो आपके सामने। प्लीज आइए बैठिए। मैं आज भी रुबाब का रिश्ता ही मांगने आया हूं। लेकिन अपने लिए नहीं, शामिर के लिए। होश में तो हैं आप? देखें इसी वजह से तो मैंने अपने घर वालों को रोका था। मैं पहले जानता ही नहीं था कि रुबाब और शामिर की आपस में। बस एक लफ्ज और नहीं। जुर्रत कैसे हुई आपकी मेरी बहन का नाम किसी के साथ जोड़ने की? और हमने ना आपको जबान दी थी, अगर हमें रुबाब का रिश्ता शामिर के साथ करना होता तो आपको जबान क्यों देते? क्या मैं जान सकता हूं शामिर से क्या मसला है आप लोगों को? ये आपका मसला नहीं है,
नहीं करना हमने रिश्ता। आई थिंक आपको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से प्रॉब्लम है। चलें फिर मैं आपको यह भी बताता चलूं, शामिर हमारे घर का हिस्सा है, यानी फैमिली मेंबर। आप यूं समझ लें जैसे मेरा छोटा भाई है। अगर रुबाब और शामिर का रिश्ता हो जाए तो बहुत खुश रहेगी रुबाब, किसी चीज की कमी नहीं होगी उसे, ये गारंटी है मेरी। दिबाज साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले आप हैं कौन? कौन है आप क्यों गारंटी दे रहे हैं? और आपने सोच भी कैसे लिया कि आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे? अजमल थोड़ा आराम से बात कर। तुम चुप करो। देखिए प्लीज काम डाउन। आपका जो भी मुतालबा है मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिलहाल मेरा यह मुतालबा है कि आप चले जाएं यहां से और हमारी जान बख्श दें, और उस आवारा लड़के को भी बोल दे मेरी बहन की जान छोड़ दे। इतना जल्दी फैसला मत करें, सोच लें थोड़ा सा। नहीं सोचूंगा। चले फिर मैं आपको यह बताता चलूं कि शामिर की खुशी मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत अहम है, जिसका मतलब है मैं रुबाब और शामिर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, समझे? धमकी दे रहे हो? जवानी और जवानी की मोहब्बत, ये खुद ही बहुत बड़ी धमकी होती है। मैंने क्या कहा था? अब यकीन आ गया ना कि भाई हमारी साइड पे है। हाँ, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। शामिर कब ये कहेंगे? देखा, हमारी खुशी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन पता है कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई ने उनसे बहुत मिसबिहेव किया। शामिर, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुमने उनको बताया था कि मैंने लंच के लिए रिजेक्ट कर दिए? हाँ ना, बताया था मैंने, लेकिन देखो फिर भी आ गए वो। तो फिर मैं उनको सॉरी कह दूं? नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू कह देना, खुश हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नहीं तो आपने आने क्यों दिया उसे? मेरी बात सुनो, देखो वो बात करके गया है, बस उसने एक रास्ता दिखाया है। रास्ता? वो कौन होता है हमें रास्ता दिखाने वाला? अपनी बहन के बारे में फैसला करने के लिए हमें बाहर वालों की राय की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी बहन भी यही चाहती है। मुझे तो लगता है तुम भी यही चाहती हो। मुझे ना इस घर की इज्जत बहुत प्यारी है। भूल गया वो क्या कह के गया है, वो मुंह जोर मोहब्बत वाली बात, बहुत बड़ी धमकी होती है ये। फैसला अगर शामिर के हक में भी करना पड़ा ना, तो भी दिबाज के प्रेशर में आकर नहीं करेंगे। सुन लिया आपने बात? इसके कहने का मतलब ये था कि ये भी शामिर के हक में है, तो अब पंगे ना लें दिबाज के साथ ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम दिबाज साहब, आप कह कर गए थे ना कि हमारा कोई मुतालबा हो तो बता दें। तो हमारा मुतालबा ये है कि शामिर से कहें कि अपनी वालदा को रिश्ता मांगने के लिए भेजें। हम अपनी बहन का रिश्ता किसी अजनबी की गारंटी पर नहीं दे सकते। वो इज्जत से आए और रिश्ता मांगे, बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज। बड़ी को अक्लमंदी का मुजाहरा किया आपने। ये को मुतालबा करने वाला, माँ तो आई जानी है उसकी, बंदा करे तो कोई बड़ा मुतालबा करे ना। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने ये भी कहा है कि बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी।